गुड मॉर्निंग। स्क्रीन शेयरिंग हो रही है क्या बेटा? हेलो। यस सर। ओके। क्वेश्चन नंबर 12 करना है हमें ना। क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ योर बुक। हेलो हेलो स्टूडेंट। हाँ हैं आप? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास बुक होनी चाहिए। बुक ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 19.47 ऑफ योर अकाउंटेंसी बुक। द क्वेश्चन इज पास जनरल एंट्री। First is past rectify journal entry. First point is rupees 5,000 being the cost of a radio purchase for the personal use of the proprietor has been debited to radio account is in ledger. कोई स्टूडेंट बताएगा क्या एरर हुई है इसमें? यस बेटा, एनीबॉडी एल्स? कोई भी बताएं। सर ये ड्राइंग से होना चाहिए था बट ये रेडियो अकाउंट से कर दिया है। क्वेश्चन में गिवन है कि रुपीज 5,000 बीइंग एन कॉस्ट ऑफ रेडियो परचेज। ठीक है, ये हमने एक रेडियो परचेज किया था फॉर द पर्सनल यूज ऑफ द प्रोप्राइटर। तो परचेज ऑफ रेडियो फॉर पर्सनल यूज ऑफ प्रोप्राइटर इज टाइप ऑफ ड्रॉइंग। देन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट फॉर परचेज ऑफ रेडियो। ठीक है, फॉर द प्रोप्राइटर। तो परचेज ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट फॉर टू कैश अकाउंट बट has been debited to रेडियो अकाउंट इन लेजर। लेजर करते समय हमने रेडियो अकाउंट को डेबिट कर दिया है। तो अब इसकी सॉल्व करने के लिए उसी तरह से मैं स्लाइड ले लेता हूं आप लोगों के लिए। 1 मिनट। ब्लैंक स्लाइड। और इसमें हम लोग परचेज ऑफ रेडियो, क्लियर बेटा? तो परचेज ऑफ रेडियो करेंगे तो एंट्री हमारे पास होनी चाहिए फॉर पर्सनल यूज ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट। क्या होना चाहिए? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट फॉर रुपीज। जल्दी बताइए रुपीज कितना है? 5,000। फॉर रुपीज 5,000। 5,000। यस बेटा, तो 5,000। तो ये एंट्री होनी चाहिए लेकिन हो क्या गई है हमसे? हो क्या गई है? जल्दी बताइए। रेडियो अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रेडियो अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। टू कैश अकाउंट। यस, रेडियो अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 1 मिनट। यस, तो एंट्री हमारे पास हो चुकी है। मैं कलर चेंज कर लेता हूं जिससे पता लग जाए आपको। यहाँ रेडियो अकाउंट डेबिट मतलब एसेट्स परचेज मान लिया है हम लोगों ने टू कैश अकाउंट। ये भी प्रिंसिपल एरर का ही पार्ट है। तो ये एंट्री हो चुकी है बेटा। अब हमें करेक्शन एंट्री जो करनी है, रेक्टिफाइड एंट्री करनी है, वो रेक्टिफाइड एंट्री जो होगी वो क्या होगी? वो एंट्री हमारी रेक्टिफाइड एंट्री होने वाली है। क्या करेंगे रेक्टिफाइड एंट्री? देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें ये देखना है कि करेक्ट प्लेस पर कौन गया है। देखिए क्रेडिट में कैश अकाउंट हमारा सही है, तो यहाँ पे कैश अकाउंट भी सही प्लेस पे गया है ना। तो एंट्री हमारी जो राइट एंट्री है उसमें राइट प्लेस पर जाएगा ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पर ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू रेडियो अकाउंट। टू रेडियो अकाउंट, ये हमारा रेडियो अकाउंट। ठीक है, नरेशन आप लोग लिख ही दोगे। बीइंग
एरर रेक्टिफाइड, ये हो जाएगा। लेकिन सर एरर तो लेजर में ले जाते वक्त हुई है ना, तो जनरल में तो एरर हुई नहीं है। देखिए बेटा, देखिए रेडियो अकाउंट में इन्होंने बना दिया है, ड्राइंग अकाउंट में मेंशन नहीं की है, तो इस एक्टिफिकेशन एंट्री में ना हम लोगों को जनरल एंट्री के थ्रू तो करोगे आप, तो ड्राइंग अकाउंट प्लेस नहीं हुआ तो इस एंट्री को कर दोगे तो ड्राइंग के डेबिट साइड में चला जाएगा। रेडियो में गलती से डेबिट कर दिया है तो वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। ये यहाँ पर जो है ना जनरल एंट्री करने के बाद ये एरर हुई है, तो जनरल एंट्री के थ्रू तो वो सॉल्व होगी। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, 1 मिनट, नेक्स्ट बेटा, यस। Point number second, goods taken by the proprietor for ₹1,000 has not been entered in the book at all. ये ओमिशन एरर का पार्ट है ना, इसमें हम प्रोप्राइटर ने, है ना, ड्राइंग गुड्स जो है वो की है, लेकिन एंट्री हमने नहीं की, तो एरर को किस तरह रेक्टिफाई करोगे भाई? एरर केवल यही हुई है कि एंट्री पास नहीं की, रिकॉर्ड नहीं किया, तो उस केस में हमें रेक्टिफाई करने के लिए इस एंट्री को पास कर देना है केवल। तो ड्राइंग ऑफ गुड्स की एंट्री क्या करनी है आपको? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। यस, तो फुली ओमिशन एरर है ये, उस केस में हमें जो एंट्री करनी होती है वही कर देते हैं, है ना। तो एंट्री यहां पर हो जाएगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। गुड्स की ड्राइंग की है तो परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट नरेशन आपको लिख दोगे, बीइंग गुड्स यूज्ड बाय ओनर। ठीक है, नॉट रिकॉर्डेड। नाउ रेक्टिफाइड, नाउ रिकॉर्डेड भी लिख सकते हो। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट कंप्लीट हो गया बेटा। ठीक है, पॉइंट नंबर नेक्स्ट, पॉइंट नंबर नेक्स्ट देखिए सर, पॉइंट नंबर थर्ड, ए चेक ऑफ ₹500 रिसीव फ्रॉम एक्स। हमें एक चेक रिसीव हुआ था, वॉज क्रिएटेड टू हिज अकाउंट बाई। अब देखिए चेक जब रिसीव होगा ना तो एंट्री करेंगे हम लोग चेक इन हैंड या बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू एक्स। लेकिन गलती से क्या हुआ, एक्स की सीआर होना चाहिए, लेकिन सीआर कर दिया हमने वाई, एंड डेबिटेड टू कैश इंस्टेड ऑफ बैंक अकाउंट। अब यहां पे भी रॉन्ग हुआ है, बैंक अकाउंट के प्लेस पर हमने क्या कर दिया, कैश अकाउंट भी लिख दिया है। तो देखिए बेटा एरर हमारी क्या हुई ये समझना है। तो हमने चेक रिसीव फ्रॉम एक्स है हमारे पास, तो राइट एंट्री हमारी होनी ही चाहिए। क्या होनी चाहिए बेटा राइट एंट्री? कोई बताएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स, बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स। बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स। ये पेन टैब को सही तरह से रख नहीं पा रहा हूं मैं, इसलिए थोड़ा सा है ना इस तरह से हो रहा है, क्योंकि तो लाइट इधर भी नहीं है ना हमारी तरफ। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर एक्स होना चाहिए, ये हमारी राइट एंट्री है बेटा, है ना, ये हमारी राइट एंट्री है। अब यहाँ पर ना हमें रॉन्ग एंट्री क्या हुई है, हमने कैश अकाउंट डेबिट टू बाई कर दिया। रॉन्ग एंट्री क्या हुई है बेटा? कैश अकाउंट डेबिट टू बाई कर दिया है। तो हाँ, तो तो रॉन्ग एंट्री हमारी हो गई कैश अकाउंट डेबिट टू बाई, ये हो गया। अमाउंट कितना था? 500 रुपीज, 500 यहाँ पर 500। ये हमें अपने माइंड में करना है या फिर वर्किंग नोट में करना है। फेयर में हमारे पास क्या होगा, देखिए यहाँ पर क्या है कि कहीं भी कॉमन नहीं है, जो हमारा करेक्ट है और रॉन्ग एंट्री है इसमें कोई भी चीज कॉमन नहीं है। तो हमें रेक्टिफाई कैसे करना है, हमें जो रेक्टिफिकेशन है वो कैसे करना है ये हमें समझना पड़ेगा बेटा अच्छी तरह से। तो कैसे करोगे?
देखो जो राइट एंट्री है ना उसको तो ऐसा ही कर दीजिए। देखो मैं कर रहा हूं, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, और टू एक्स, ये हमारी 5000 रुपीज है, ये एंट्री तो होनी चाहिए, तो ये तो होगी, लेकिन जो रॉन्ग हुई है, जो रॉन्ग एंट्री हुई है, उस एंट्री को हमें रिवर्स कर देना है। तो यहां पर क्या होगा, बाई डेबिट करना है। क्या करना है बेटा, बाई डेबिट टू, क्या हो जाएगा, टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट। क्लियर है। ये मैंने कंबाइन एंट्री आपकी कर दी है बेटा, आप 2 एंट्री करके भी रेक्टिफिकेशन कर सकते हो, ठीक है। 2 एंट्री क्या करोगे, बाई डेबिट टू एक्स, फर्स्ट एरर रेक्टिफाई हो जाएगी, और इसमें सेकंड एरर बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट भी रेक्टिफाई हो जाएगी, ठीक है। लेकिन मैंने आपको एक ही एंट्री में ये समझा दिया। पॉइंट नंबर 3 इज कंप्लीट। किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए, नहीं पूछना ना, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, ए चेक ऑफ ₹1300 रिसीव फ्रॉम रामलाल वॉज डिसऑनर। रामलाल को हमने गुड्स जो है वो नहीं, चेक था 1300 का रामलाल का, वॉज डिसऑनर एंड डेबिटेड टू जनरल एक्सपेंस अकाउंट। देखिए जब चेक रिसीव होता है तो क्या एंट्री करते हैं बताइए मुझे, चेक रिसीव फ्रॉम रामलाल, चेक इन एंड अकाउंट डेबिट टू रामलाल, चेक इन एंड अकाउंट डेबिट टू रामलाल या बैंक अकाउंट डेबिट टू रामलाल, यही होता ना। सेम डे डिपॉजिट कर दिया है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रामलाल, ठीक है। लेकिन वही चेक अगर डिसऑनर हो गया तो एंट्री क्या करोगे, रामलाल डेबिट टू बैंक अकाउंट। वेरी गुड, रामलाल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्या करोगे, रामलाल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। लेकिन इन्होंने क्या, रामलाल की जगह पर क्या कर दिया है, जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट को डेबिट कर दिया है, एंड डेबिटेड टू जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट, ठीक है। तो हमें रेक्टिफाई करना पड़ेगा पहले तो इसमें राइट और रॉन्ग करना है पहले। तो राइट एंट्री हमें लेके जानी है बेटा, क्या एंट्री है हमारे पास, राइट एंट्री होनी चाहिए रामलाल, रामलाल, यस डेबिट, रामलाल डेबिट टू, रामलाल डेबिट कर देता हूं मैं यहां पर, टू यहां पर बैंक अकाउंट। ये हमारा डिसऑनर ऑफ चेक का एंट्री है, राइट। लेकिन एंट्री क्या हुई है रॉन्ग, रॉन्ग एंट्री क्या हो गई, जल्दी बताओ। जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हाँ, जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट बता दीजिए, अमाउंट बता दीजिए। 1300। 1300, वेरी गुड, 1300। अब यहां पर ना ये देख लेना है कि हमारा मैच कहाँ कहाँ हो रहा है। देखिए बैंक हमारा करेक्ट प्लेस पे जा रहा है, यहाँ पे भी राइट में भी और ये रॉन्ग में भी, ठीक है। तो ये तो रेक्टिफाई नहीं होगा, रेक्टिफाई क्या होगा बेटा, अब बताइए मुझे क्या होगा, कैसे एंट्री करोगे आप, रामलाल अकाउंट डेबिट टू जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट। यस, तो रामलाल जो राइट प्लेस है वो तो जाएगा ही, तो एंट्री हो जाएगी रामलाल डेबिट टू जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट, जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट। अमाउंट आपको वही लिखना है 500 रुपीज, नहीं 300, 1300, ठीक है, 1300 रुपीज, ठीक है। नरेशन वही चीज, बीइंग एरर रेक्टिफाइड, ठीक है बेटे। पॉइंट 4 इज कंप्लीट। इसके बाद पॉइंट 5 पे जा रहे हैं। पॉइंट 5 देखिए क्वेश्चन, पॉइंट 5 में ए सम ऑफ ₹3000 ड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज प्राइवेट ट्रेवल वॉज डेबिटेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। अब इसमें क्या किया है उसने क्या किया है बेटा, इसमें बताइए, समझ पा रहे हो आप लोग। ए सम ऑफ ₹3000 ड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज प्राइवेट ट्रेवल, तो प्राइवेट पर्पस के लिए ये विड्रॉ कर रहा है,
So it is a part of drawing. So Yes, sir. the entry will be drawing account debit to cash account. Right Yes, entry sir. is. अब नेक्स्ट डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट, तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश के प्लेस पर हमने ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश कर दिया है ना, तो इसको हमें रेक्टिफाई करना पड़ेगा। चलिए तो मुझे बताते जाएंगे आप लोग। फर्स्ट एंट्री जो हमें करनी है वो हमारी एंट्री होगी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या होगी? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, जो राइट एंट्री हमारे पास है, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट है बेटा? 3000 3000 2000 ओ 1 मिनट 3000 रुपीज बेटा, है ना। मुझे स्लाइड पर आना पड़ेगा इसलिए मैं आप लोगों से पूछ लेता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या हुआ? नेक्स्ट हुआ है हमारा, क्या कर दिया हमने कर क्या दिया है, बताओ जल्दी से। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यस, ट्रैवलिंग को हमने डेबिट कर दिया, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ये कैश तो सही प्लेस पे गया है, कैश तो हमारा सही प्लेस पे गया है। तो रेक्टिफाई एंट्री आपको क्या करनी है? रेक्टिफाई एंट्री क्या करनी है आपको? एंट्री करनी है ड्रॉइंग आपको अकाउंट डेबिट टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। वेरी गुड, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट, अमाउंट आपको 3000 लिख देना है। क्लियर। नेक्स्ट, ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 5। ठीक है, पॉइंट नंबर 6 देखिए बेटा। पॉइंट नंबर 6 में क्या क्या रखा है? यस, रीड करेगा कोई स्टूडेंट? कोई स्टूडेंट रीड करोगे? हेलो। पॉइंट नंबर 6 इज क्रेडिट परचेज ऑफ ₹500 फ्रॉम अजय वर पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ विजय। क्या हो गया? मतलब उसने क्या रखा है कि हमने गुड्स परचेज किया था अजय से 500 रुपीज का, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय होना चाहिए, लेकिन अजय की प्लेस पर विजय पोस्टेड हो गया, है ना। तो यहाँ पर राइट एंट्री क्या होनी चाहिए? यस बेटा, परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय। परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय। यस बेटा, परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय, और रॉन्ग क्या हो गया? परचेज अकाउंट डेबिट टू परचेज विजय। अकाउंट डेबिट टू विजय। यस बेटा, परचेज अकाउंट डेबिट टू विजय। तो रेक्टिफाई तो आप बता ही सकते हो फिर। विजय तो यहाँ डेबिट टू पर अजय। विजय डेबिट टू अजय। तो पहले तो कर लीजिए, परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय होना चाहिए। अमाउंट बताइए, 500 रुपीज ना, 500 रुपीज। लेकिन हमने क्या कर दिया बेटा? विजय को क्रेडिट कर दिया है, तो हमारा परचेज अकाउंट डेबिट टू विजय कर दिया बेटा, ₹500। ये हमारी रॉन्ग एंट्री हो गई। अब रेक्टिफाई करने के लिए हमें ये देखना है कि परचेज यहाँ पर सेम है, परचेज डेबिट यहाँ हो रहा है, परचेज डेबिट यहाँ हो रहा है, तो जो रॉन्ग है वो हमारा डेबिट में चला जाएगा। मतलब रेक्टिफाई एंट्री जब करोगे आप, तो एंट्री आपको करनी है विजय डेबिट टू अजय। अमाउंट कितना आएगा बेटा? 500 रुपीज। नरेशन क्या लिखना है आपको? बीइंग, क्या लिखना है नरेशन? बीइंग, यस, created विजय in place of अजय।
नाउ रेक्टिफाइड। नाउ रेक्टिफाइड। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? पॉइंट नंबर 6 था ये बेटा। बताइए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नो सर। नेक्स्ट, नो सर। point number 7, an amount of rupees 1600 due from Chandan Lal was written off as bad debt in previous year, was expectedly received this year, unexpectedly received this year, and has been credited to the account of Chandan Lal. देखिए, लैंग्वेज से पता लग रहा है कि 1600 रुपीज चंदन लाल से हमें रिसीव होना चाहिए, लेकिन रिसीव नहीं हुआ, और ये बैड डेट उस समय मान लिया हमने, लेकिन एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि हमें रिसीव होगा। जनरली इस साल ये रिसीव हो गया, तो जब हमें ये अमाउंट रिसीव होता है बैड डेट किया हुआ, तो उस समय जब एंट्री करते हैं, क्या एंट्री होती है, कोई बताएगा बेटा? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। वेरी गुड, बैड कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवरी अकाउंट या रिकवर्ड अकाउंट। लेकिन उन्होंने क्या किया? हैज बीन क्रेडिटेड टू द अकाउंट ऑफ चंदन लाल, मतलब कैश अकाउंट डेबिट टू चंदन लाल कर दिया है ना? तो एरर ये हुई है। तो चलिए इसको सही करते हैं। राइट एंड रॉन्ग से हमें समझना और आसान हो जाएगा, समझ पाएंगे बेटा। यस, तो यहां पर राइट एंट्री जो हमारी होनी चाहिए, देखिए सर राइट एंट्री क्या होनी चाहिए, मैं पेन चेंज कर लेता हूं क्योंकि आपको शायद स्क्रीन पर दिखाई नहीं दी। यस, तो एंट्री जो राइट एंट्री हमारी होनी चाहिए वो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, यस, टू बैड डेट रिकवरी अकाउंट, रिकवर्ड अकाउंट है ना, रिकवर्ड अकाउंट। तो ये एंट्री होनी चाहिए। 1600 रुपीज का बैड डेट रिकवर्ड हो रहा है हमारा, लेकिन हमने क्या कर दिया, हमने रॉन्ग एंट्री की है, पेन की कलर चेंज करके। यस, तो हमने एंट्री क्या कर दिया, कैश अकाउंट डेबिट टू चंदन लाल कर दिया साहब। ये हो गया है ना 1600 रुपीज। तो यहां पर हम देखेंगे कॉमन क्या है, रॉन्ग और करेक्ट एंट्री में कॉमन क्या हुआ है। तो कैश अकाउंट हमारा कॉमन गया है, कैश अकाउंट यहां भी है और कैश अकाउंट इधर भी है बेटा, है ना? तो कैश अकाउंट तो सही हो गया, लेकिन जो हमारी जो चंदन लाल रॉन्ग में है, चंदन लाल जो रॉन्ग है, सीआर हुआ है, तो इसे हमें डीआर करना पड़ेगा, ये डीआर करना पड़ेगा। और बेटर रिकवरी तो सीआर है ही, राइट एंट्री में तो राइट प्लेस ही रहती है वही। तो ये एंट्री जो रेक्टिफाई करोगे आप, रेक्टिफाइड जो करोगे वो क्या करोगे, एंट्री हमारे पास होगी चंदन लाल डेबिट, चंदन लाल डी कर लीजिए इसको, डेबिट टू बैड डेट रिकवरी अकाउंट, अमाउंट 1600 रुपीज। नरेशन आप जानते ही है, बीइंग एरर रेक्टिफाइड। आप लोग जो है ना यही बिल्कुल जो है नरेशन लिखोगे, मुझे पता है पेपर में भी, है ना? चलिए, ये हमारी एंट्री नंबर 7 हो गई बेटा। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो गया, आपका क्वेश्चन यहाँ पर ये सॉल्व हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो तो अब हम आगे कराएंगे आपको, लेकिन ध्यान रखना कि ये मुझे आप लोगों को जो होमवर्क है वो क्वेश्चन नंबर 12 से भी आगे पहुंच गया। अब मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा वो क्वेश्चन नंबर 16 कराऊंगा, और अगर आपको लगता है कि 16 से पहले कोई क्वेश्चन मुझसे करवाना है तो मेरे को मैसेज इवनिंग तक जरूर दे दीजिए, है ना, कि सर ये 16 से पहले ये वाला क्वेश्चन हमें कराना है, तो मैं करा दूंगा उस क्वेश्चन को। ठीक है, ओके बेटा, गुड बाय सर। बाय सर। बाय बेटा।